अब कुछ बात करेंगे इलाकाई खबरों की। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां अवाम कोरोना जैसी मूजी और आलमी वबा से लड़ रही है। वहां मकामी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से मसनूई महंगाई के तूफान से भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ ओकाड़ा अदनान नवाज भट्टी से। जी बिल्कुल, ओकाड़ा की आवाम जहां कोरोना जैसी मूजी और आलमी वबा से लड़ रही है, वहाँ मुकामी इंतजामिया की गफलत की वजह से और लापरवाही की वजह से मसनूई महंगाई के तूफान से भी इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अशियाए खुद नवोश हों या फ्रूट सब्जी का सामान गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनको किस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे रमज़ान मुबारक शुरू होता है, जो महंगाई है वो अरूज पे हो जाती है। जिसमें चिकन की बात करें, अगर खजूर की बात करें तो वो 400-500 सेल हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जैसे फालसा है, लेमू है, ये आम रोज़ाना की बुनियाद पे इसे यूज़ होते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं असिस्टेंट कमिश्नर जो खालिद अब्बास सियाल साहब हैं, वो यानी कि उन्हें कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट में नज़र नहीं आता। जो अपनी मर्ज़ी से खुद ही यानी कि रेडी बान हों, शॉपकीपर हों, वो अपनी मर्ज़ी से रेट लगा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इस पर नोटिस ले। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हमारे साथ खड़े शहरियों से जाना है कि महंगाई आसमानों को छू रही है, तो शहरियों का ये भी मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कि इंतज़ामिया की को ख्वाब गफलत से बेदार किया जाए ताकि शहरियों के मुश्किलात का अज़ाला हो सके। जी खबर शामिल करते हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जहां लॉकडाउन से परेशान आवाम को महंगाई के जिन ने दबोच किया है। दीगर अशाए खुरोनोश के बाद मुर्गी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ रहमान शेख की इस रिपोर्ट में। ज़िला इंतजामिया की नाअहली के बाइस रमज़ानुल मुबारक के आते ही जहां दीगर अशिया खुर्दोनोश और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों में होशरुबा इजाफा हुआ है, वहीं हैदराबाद में मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। रमज़ानुल मुबारक में मुर्गी की कीमतें 200 रुपए फी किलो से बढ़कर 300 से 390 रुपए फी किलो तक जा पहुँची है। मुर्गी इस वजह से महंगी हुई है कि लॉकडाउन की वजह से, ताकि फार्मर ने माल नहीं डाला, पीछे मुर्गी है नहीं। 310 गवर्नमेंट ने रेट दिया है और फार्म का रेट भी 310 ही आ रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं कि रेट टू रेट मुर्गी बेच रहे हैं और मुर्गी दिन ब दिन 20-30 रुपए ऊपर होती जा रही है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ग्राहक हमसे लड़ते हैं कि मुर्गी क्यों महंगी दे रहे हो। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर गौर करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले, फ़ायदा मिले। ये सारे फ़ायदे उठाते हैं, रमज़ान के फ़ायदे लेना है, ज़रूरी है, खाना है। अब क्या करें, रोज़ा नहीं खोलेंगे, सेहरी के लिए सालन बना के सेहरी नहीं करेंगे, तो ये इस तरह से। पर इसको ऊपर जो है वो सिंध गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट एक्शन लेगी जब तो ये कुछ ना कुछ होगा। डीसी साहब आके उसके ऊपर देखें, वो मातहत अपने हैं ना अपने सिंध गवर्नमेंट के, वो आके देखें क्यों इतना महंगा है, पीछे से क्या रेट चल रहा है। मैं मुतालबा ये करता हूँ कि गोश्त जितनी भी ऐसी अशिया जो रमज़ान में ज़्यादा मिकदार के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह से गोश्त हो गया, बीफ का गोश्त हो गया, मुर्गी का गोश्त हो गया, जिसको अपने जो है वो इस्तेमाल करके हम जो है वो सेहरी में इस्तेमाल करके रोज़ा रखते हैं, इन चीज़ों को नीचे आना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि महंगाई में नाजायज मुनाफाखोरों के साथ साथ जिले इंतजामिया भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। जिले इंतजामिया की जानिब से मुर्गी के गोश्त में सरकारी सतह पर 90 रुपए फी किलो इजाफा किया गया, जो लॉकडाउन से मुतासरा शहरियों की मुश्किलात के लिए मजीद परेशानी का बाइस है। कैमरामैन मानी जट के साथ रहमान शेख, स्टार एशिया न्यूज़, हैदराबाद। खबर ये भी है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जहाँ अशिया खुरोनोश की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहीं पे मुआशरे में कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो माह रमज़ान के तक़द्दुस के पेश नज़र अशिया खुरोनोश मार्केट से भी कम कीमत पर फ़रोख्त करते हैं। जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। इस तरह माह रमज़ान का महीना शुरू होते ही महंगाई में इजाफा हो जाता है, सब्जियां, फल और गोश्त वगैरह जो महंगा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं इस दुनिया में जो माह रमज़ान के तक़द्दुस को पेश नज़र रखते हुए अपनी चीज़ें कम रेट पे फ़रोख्त करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, शहबाज भाई। ये शहबाज चिकन शॉप है इनकी। जब से माह रमज़ान शुरू हुआ है ये आम मार्केट से तकरीबन 20 रुपए कम रेट पे गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं।
मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज भाई, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है कि हमारी कोशिश है कि जितना रिलीफ आवाम को दे सकें और अल्लाह ताला हमारी ये नेकी को कबूल करे। बस मार्केट रेट से हमारा रेट कम होता है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये सिलसिला कार चलता रहेगा। जी, जैसा कि शहबाज चिकन शॉप के मालिक हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से जहां गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, माह रमज़ान हमारा पाक महीना, मुक़द्दस महीना है, उसके पेश नज़र हम बाकी मार्केट से तकरीबन 20 रुपए कम रेट पे चीज़ें अपनी गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी चाहिए कि इशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा करने की बजाय वो शहबाज भाई की तरह मिसाल बने। फारुखाबाद शहर और गिरदोनवाब में माह मुक़द्दस की महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। फल और सब्ज़ी फरोश शातिर दुकानदारों और मुनाफाखोरों ने अव्वल दोयम सोयम की आड़ में शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का नया तरीक़ा ईजाद कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ रेट्स को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद सखी हसन शाह इस वक्त फल और सब्ज़ी फ्रूट मंडी में मौजूद हैं, उनसे ज़रा अहवाल जानते हैं। जी सखी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, फारुखाबाद शहर गिरदोनवाब में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। फल सब्जी फरोश और शातिर दुकानदारों ने अव्वल दोम सोम की आड़ में शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का अपना तरीका ईजाद कर लिया, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, मैं सब्जियां लेने के लिए आया था और फल वगैरह अफ्तारी के लिए सामान लेने के लिए आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ आया तो देखा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले काफ़ी हद तक सस्ता था, रमज़ान से तो कुछ तो पहले भी महंगा हो चुका था कोरोना की वजह से। अब रमज़ान की वजह से इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि सब्जियां खरीदने के लिए भी बार बार सोचना पड़ रहा है कि कौन सी खरीदूँ कौन सी ना खरीदूँ। भाजी मैं सब्जी लैन आई शहर दे विच ते सब्जी बहुत महंगी हैगी है ते मैं इसलिए सब्जी लैन। कि जैसा कि शहरियों को कहना है कि फल सब्जी फरोशों ने रेट डबल करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर लाहौर से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, लोधरा में हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी आर्काइव्स और सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब ताहिर यूसुफ का दौरा। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी आर्काइव्स ताहिर यूसुफ ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद इजलास में शिरकत की। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी आर्काइव्स पंजाब ताहिर यूसुफ को अहम इंतज़ामी उमूर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मलिक महमूद मुश्ताक हुसैन नाइक समेत दीगर महकमों के सरबराहान और अफसरान भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान ज़िला भर में कोरोना वायरस से बचाव और आगाही, करंतना सेंटर्स के क़याम, फील्ड हस्पताल और आइसोलेशन सेंटर्स का क़याम और दीगर उमूर का भी जायज़ा लिया। अब खबर शामिल करते हैं अलीपुर से, जहां हुकूमत की तरफ से 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी गई हैं, लेकिन अलीपुर के काश्तकारों को डीजल नहीं मिल रहा। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सज्जाद से। जी सज्जाद, बताइएगा, अलीपुर में डीजल नायाब हो गया है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर पेट्रोल पंप पर। अलीपुर में जो डीजल है वो नायाब हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने रेट तो कम कर दिए हैं पेट्रोलियम मसनूआत के, लेकिन जो अलीपुर में डीजल है वो नहीं मिल रहा। काश्तकार शदीद परेशान है, उनकी गंदम कट चुकी है। आप थ्रेशर लगाने का मतलब है ट्रैक्टर में डीजल डालने के लिए नहीं है, और जो कपास है उसकी भी काश्त करनी है। इस हवाले से जो किसान है वो पंपों के चक्कर काट रहे हैं और उन्हें वो डीजल नहीं मिल रहा। इस हवाले से मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइए, डीजल मिल रहा है आपको? जी, हमारी फसलें इस टाइम कटी हुई हैं और ये कटने के बाद हमने इकट्ठे करके हार्वेस्टिंग के लिए हमें डीजल ज़रूरत है, और हम पूरे अलीपुर शहर में हमने तमाम पेट्रोल पंप से रब्ता किया है, मगर कहीं पर भी डीजल मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम देहात में रब्ता करें, अगर देहात में अगर किसी के पास एजेंसी पे डीजल है वैसे, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा है। हमारा वज़ीर आला पंजाब से और इमरान खान से मुतालबा है कि पेट्रोल पंप को जल्द से जल्द डीजल की सप्लाई जारी की जाए। जी, जैसा कि आपने किसान से यही सुना, उनका ये कहना था जो बड़े पेट्रोल पंप हैं उन पे डीजल दस्तियाब नहीं है। अगर किसी छोटी एजेंसियों पे, देहातों पे डीजल दस्तियाब है तो वो महंगे दामों पर बेच रहे हैं। इस वजह से मेरे साथ एक और भी काश्तकार मौजूद है, उससे जानते हैं। जी, क्या लेने आए आप? डीजल लेना है। कल का परसों भेजते हुए डीजल कितने नहीं मिलता, पंप जेरा दे डीजल नहीं है। कल आवे सी कल करें सारी उतू कर और बारह की मासा में सारी गंदों में जरी उठे ही खत्म थी पी है। असा फिरते वे पंप हर पंप से फिर शाम को घर पहुँचते हैं। सारी ये भी कपा है जरी वही उएँ लाती है, गंदम भी उएँ लाती है। ये चंगा डीजल सारे वास्ते सस्ता हो जरा सानू डीजल मिलता ही नहीं है।
جی جیسا کہ آپ نے سنا کسان سے اس کا یہی کہنا تھا کہ ڈیزل سستا تو ہو گیا لیکن ہمیں دستیاب نہیں, ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ڈیزل کی جو دستیاب کریں جلد سے جلد پیٹرول پمپوں پہ, تاکہ ہم اپنی جو کپاس کی فصل ہے وہ بیچ سکیں. جی بہت شکریہ ملک سجاد, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کا تھانہ کچا کھو کا اچانک دورہ. فرنٹ ڈیسک, محرر برانچ, حوالات کی صفائی ستھرائی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کچا کھو سے ہمارے نمائندے رانا صغیر احسن کی اس رپورٹ میں. ڈی پی او خانیوال محمد علی وسیم نے پولیس اسٹیشن کچا کھو کا طوفانی دورہ کیا. ڈی پی او نے تھانہ کی صفائی ستھرائی, بلڈنگ, حوالات, ملازمین, بیرکس, ایس ایچ او دفتر, محرر دفتر کا تفصیلی جائزہ لیا. ڈی پی او نے فرنٹ ڈیسک سمیت ایف آئی آر رجسٹر اور ریکارڈ کے اندراج و تکمیل کا بھی جائزہ لیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ تفتیشی افسران تفتیش کے معیار کو بہتر بنائیں, زیر تفتیش مقدمات کو بروقت میرٹ پر یکسو کر کے چلان داخل عدالت کروائیں, مؤثر حکمت عملی کے تحت جنسی تشدد و زیادتی اور قتل کے واقعات میں کمی لائیں, خوف و ہراس پھیلانے والے اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائیں, منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کارروائی عمل میں لائی جائے. سنگین مقدمات بالخصوص ڈکیتی, چوری, موٹر سائیکل چوری, مویشی چوری میں ملوث ملزمان کو گرفتار کریں اور لوٹا ہوا مال ریکور کر کے اصل مالکان تک پہنچائیں. مجرمان اشتہاروں کی گرفتاری کی یقینی بناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کارروائی عمل میں لائی جائے. تھانہ کچا کھو میں گشت کے نظام کو مؤثر اور مربوط بنایا جائے. تھانے میں آئے ہوئے سائلین سے پولیس کا رویہ بہت نرم اور خوش اخلاق ہونا چاہیے. شکایات کی صورت میں سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی. مظلوم کی داد رسی ہماری اولین ترجیح ہے. محکمہ پولیس میں اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی, لیکن غفلت لاپرواہی برتنے والے افسران ملازمین کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا صغیر احسن, سٹار ایشیا نیوز کچا کھو. گجرانوالہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی تو کر دی گئی ہے, لیکن قیمتیں کم ہونے کا تاحال عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا. دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ لقمان سے. جی حافظ لقمان, عوام کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ہاں جی بالکل, حکومت کی جانب سے 1 مئی سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کر دی گئی ہے, مگر اس کمی کا جو عوام کو ابھی تک تاحال فائدہ نہیں پہنچ سکا. دن بدن جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ماضی کے دنوں میں جب پیٹرولیم قیمتوں میں جو اضافہ کیا جاتا تھا تو فوراً ہی جو اشیاء ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا, مگر 10 دن گزرنے کے بعد بھی جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں کمی کی گئی تھی, مگر جو دوسری چیزیں ہیں وہ سستی نہیں کی گئی بلکہ مزید مہنگی کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ جو اس بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی کر دی گئی تھی, مگر ابھی تک تاحال جو دوسری چیزیں ہیں وہ سستی نہیں کی گئی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے کہ میں جناب وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرنا تیل گھٹان کی وجہ. اگر تیل گھٹیا ضرور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. کاروبار کسی گل کی کمی نہیں آئی, کسی چیز کی کمی نہیں آئی, کوئی انہوں نے ناگری کا چیزاں کمی گھٹ نہیں کی. پٹرول سستا ہوتا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوا, لہذا وزیر اعظم صاحب کو درخواست ہی کی جا سکتی ہے دوسری چیزوں سے کنٹرول کرو تاکہ عوام کو کچھ سہولت ملے. عوام بہت غریب ہے, بہت پھنسی ہوئی ہے. عمران خان سے بڑیاں نظر ہے ساری ساری, اب مہربانی کر کے سارے کوئی نظر ثانی کرو. ہاں جی بالکل, آپ نے سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو اس بارے میں نوٹس لینا چاہیے اور جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو قابو کرنا چاہیے تاکہ جو غریب عوام ہے وہ 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بآسانی اور طریقے سے کما سکے. جی گجرانوالہ میں مہنگائی کا احوال تو آپ نے جانا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پنڈی بھٹیاں سے جہاں شہید میجر ندیم عباس بھٹی کی نماز جنازہ برج دارا میں ادا کر دی گئی ہے. شہید میجر ندیم عباس کو فوجی اعزازات کے ساتھ آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے. میجر ندیم عباس گزشتہ روز بلوچستان میں بارودی سرنگ دھماکے میں شہید ہوئے تھے. شہید کے جنازے میں آرمی چیف, انتظامیہ اور سول افراد کی کثیر تعداد میں شرکت. تھانہ منڈی احمد آباد کی بڑی کارروائی, پتنگ فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا. مقامی پولیس نے ڈی پی او کاڑا عمر سعید ملک کی احکامات اور آفیسر دیپال پور میاں عابد ظفر ملک کی ہدایت کی روشنی میں پتنگیں اڑانے کے لیے جان لیوا کیمیکل ڈور بنانے کا مکروہ دھندا کرنے والے ایک نجی کارخانے پر کارروائی کرتے ہوئے کیمیکل ڈور تقریباً 10,800 میٹر, کیمیکل چرخیاں اور تمام آلات قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے. اس کے علاوہ مذکورہ کارخانے سے 44 بور رائفل بما 3 میگزین, پسٹل 30 بور بما 25 گولیاں,
2 अदद मैगजीन बरामद करके FIR दर्ज कर ली है। इस मौके पर SHO एजाज अहमद भट्टी ने कहा कि इलाके से जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। करोड़ पक इंतजामिया की बेहिसी से खूनखार कुत्तों ने झुंबोड़े हुए लाचार गरीबों को तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल ने मरहम देने से इनकार कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा को आवारा कुत्तों ने काट लिया। वैक्सीन लगवाने के लिए THQ हस्पताल पहुंचे मगर वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी। मुतासरा मरीज़ का कहना है कि कुत्ते के काटे के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। जब भी THQ हस्पताल आते हैं वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती। शहरियों ने इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इस हवाले से MS डॉक्टर इफ्तिखार का कहना था कि वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिख दिया है। दूर दराज के इलाकों में बुनियादी मराकज़ सेहत में भी वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती। अगर वहाँ दस्तयाब हो जाए तो THQ हस्पताल में वैक्सीन ख़त्म नहीं होगी। लोधरा में मोटरवे पुलिस का अहसन और काबिल तारीफ़ इक़दाम। मोटरवे पुलिस ने मुसाफिर रोज़ादारों में इफ्तारी का सामान तकसीम करने के साथ साथ मुसाफिरों में मास्क, सैनिटाइज़र्स और साबुन भी मुफ्त तकसीम किए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। मोटर पुलिस बेड नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस का आसन और काबिल तारीफ इक़दाम। मोटर पुलिस बेड नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को हादसात से बचाने के लिए हेलमेट्स की मुफ्त तकसीम और ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम के बाद कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से मुसाफिरों को आगाही देने और मुसाफिर रोज़ादारों को इफ्तारी के लिए सामान की तकसीम में कोशिश आए। मोटर पुलिस बेड नंबर 20 के अफसरान और एहलकारों ने मुखैर हजरात के तावन से मुसाफिर रोज़ादारों में इफ्तारी का सामान तकसीम करने के साथ साथ मुसाफिरों में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी मुफ्त तकसीम किए। मुसाफिरों ने इस इक़दाम को सराहते हुए मोटर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, स्टार एशिया न्यूज़, लोधरा। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। थाना सदर की हदूद में पतोकी के नवाही गांव में दरिंदा सिफत भेड़िए ने 3 साला यतीम बच्ची ईमान फातिमा को अपनी हवस का निशाना बना डाला। तफसीलात के मुताबिक बच्ची के चचा ने बताया कि ईमान फातिमा घर में अकेली थी कि मुलज़म आबिद घर में आया और बच्ची के साथ ज़्यादती के दौरान शदीद तशद्दुद भी किया। मासूम बच्ची के रुखसार पर दांतों से काटे जाने के निशानात वाज़ेह करते हैं कि बच्ची के साथ ज़्यादती की गई है। पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। पुलिस ने चचा की मुद्दईयत में मुलज़म आबिद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। सादिकाबाद के इलाके में बिजली की टूटी तारों से लगकर 2 बच्चों की हलाकत का मामला। इंतज़ामिया ने मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल तो कर दिया लेकिन ताहाल ज़िम्मेदारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो सकी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शाहिद फरीद की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में वापडा की नायली गुज़िश्ता दिनों 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। खबर स्टार एशिया न्यूज़ पर नशर हुई तो मैपको मुल्तान भी हरकत में आ गया। मैपको मुल्तान ने एक्शन लेते हुए एक्सियन सादिकाबाद मोहम्मद यूसुफ को मुअत्तल कर दिया और LS आबिद अलीम को भी मुअत्तल कर दिया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त से अपील की कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके इनको हवालात में बंद किया जाए ताकि दूसरों के बच्चे भी महफूज रहें। रिपोर्ट शाहिद फरीद, स्टार एशिया न्यूज़, सादिकाबाद। लाहौर निश्तर कॉलोनी के इलाके खालिक नगर में ओबाश नौजवान ने 3 साला बच्चे को बदफेली का निशाना बना डाला। निश्तर कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस बाअसर मुलज़म को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ हैं जबकि मेहनतकश ओवैस इंसाफ को तरस गया है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में वसीम नामी ओबाश नौजवान ने मेहनतकश ओवैस के 3 साला बेटे सैफ से बदफेली की। पर्चा दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुलज़म को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ हैं। अहले इलाका भी मेहनतकश ओवैस के कमसिन बच्चे से ज़्यादती पर सरापा एहतजाज। कंदकोट के नवाही इलाके में कायम सिविल हस्पताल के क्वार्टर की छत गिर गई। छत गिरने से मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ जबकि किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इस मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ ज़िला कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद नवाज का कहना था कि 1972 से क्वार्टरों की मरम्मत का काम नहीं किया गया जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। महकमा हेल्थ समेत दीगर अफसरान को बार बार शिकायत करने के बावजूद तवज्जो नहीं दी जा रही। उनका मज़ीद कहना था कि तमाम क्वार्टर्स की मरम्मत के लिए मुलाजमों की तनख्वाहों से कटौती भी की जाती है। क्वार्टर्स के मरम्मत के लिए मिलने वाली बजट अफसरान मिली भगत से हज़म कर जाते हैं।
विहाड़ी के नवाही कस्बा लुडन में गैरत के नाम पर 3 अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान फरार, मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। विहाड़ी के नवाही कस्बा लुडन के रिहायशी शाहिद खरल ने मुबैना तौर पर मुल्ज़मान की बहन से नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। ताल्लुकात का शुबा होने पर मुल्ज़मान ने मकतूल को बार बार मना किया। मना ना होने पर मुल्ज़मान इमरान, कैसर, खिज़र वगैरह ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके शाहिद खरल को कत्ल करके फ़रार हो गए। वाक़े की इतला मिलते ही थाना लुडन पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर लुडन मुंतकिल कर दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में सरवर फाउंडेशन की तरफ से अक़लियती बरादरी राशन तकसीम करने की तकरीब में शिरकत। तकरीब में 100 से ज़ायद मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार सतवंत सिंह, सीनियर नायब सदर सरदार रोहन सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार अमीर सिंह समेत मकामी सिख रहनुमाओं और मैनेजर गुरुद्वारा जन्म स्थान सैयद अतीक गिलानी ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल और मिसाली मजहबी आज़ादी हासिल है। भारत कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और अक़लियती के साथ इम्तियाजी सलूक बंद करे। ये वक्त सियासत करने का नहीं बल्कि मिलकर कोरोना वायरस से मुकाबला करने का है। मुतअद्दिद बार आवाज़ उठाने के बावजूद मुजफ्फरगढ़ की ज़िले इंतज़ामिया टस से मस ना हुई। बस्ती झंडियावाला के 40 से ज़ायद बिस्तर मर्ग पर पड़े माजूर अफराद किसी मसीहा के मुंतज़िर। पुरअसरार बीमारी का शिकार माजूर अफराद ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि मुतअद्दिद बार मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, मगर ज़िले इंतज़ामिया अनसुनी करते हुए टस से मस ना हुई। इनको हुकूमती इमदाद मिली ना, राशन और ना उनके इलाज और मुआलजे के लिए कोई इक़दाम उठाए गए हैं। उन्हें एक अजीब व गरीब पुरअसरार बीमारी ने अपनी लपेट में ले रखा है। 20 साल की उम्र को पहुंचते ही यहाँ के नौजवानों को ये बीमारी अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती है। हाथ पांव टांगें कमज़ोर होती चली जाती हैं। इन अफराद ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और वज़ीर आला पंजाब से इलाज, राशन और माली मुआवनत के लिए फिलफौर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में फोर्ट अब्बास के शहरी गंदा और कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। फोर्ट अब्बास में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतज़ामिया की लापरवाही और अदम तौजीही के बायस तकरीबन 2 माह से गैर फ़ाल है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के बंद होने से इलाका मकीन साफ़ पानी की सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के मुतालिक म्यूनसिपल कमीशन को आगाह किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का बंद रहना म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कश्मीर पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। SSP असद रज़ा शाह की हिदायत पर थाना कश्मीर के SHO ज़ैद अली नूरानी और उनकी टीम की जानिब से कार्रवाइयाँ की गईं। पुलिस ने बरामद होने वाली मोटरसाइकिलें असल मालिकान के हवाले कर दी। पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर अवामी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों की बरामदगी पर SHO ज़ैद अली नूरानी को हार पहनाए गए। लाल सुहाना जंगलात में इंतहाई कीमती शीशम की लकड़ी चोरी का धंधा उरूज पर पहुंच गया। रेंज ऑफिसर नसीर बख्श, ब्लॉक ऑफिसर मुस्तहसन अली की निगरानी में फॉरेस्ट गार्ड सज्जाद अब्बासी मुबैना तौर पर टिम्बर माफिया को शीशम की कीमती लकड़ी चोरी करवाने लगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा रज़ाए शाह हाशमी की इस रिपोर्ट में। लाल सोरा जंगलात एरिया ब्लॉक नंबर 6-7 बीट नंबर 3 से इन दिनों रेंज ऑफिसर मलिक नसीर बख्श, ब्लॉक ऑफिसर मुस्तनसर अली की जेर निगरानी फॉरेस्ट गार्ड सजाद अब्बासी टिम्बर माफिया को औने पौने दामों फरोख्त करने लगा। जब शीशम की कीमती लकड़ी टिम्बर चोशान बोर्ड और अली रजा जंगलात से ले जाते हुए स्टार एशियन न्यूज़ टीम ने लाटा सिंगार में पकड़ा। इनसे पूछगछ की तो इनका कहना था कि सजाद अब्बासी से लकड़ी पैसे देकर खरीद कर रहे हैं, जबकि फॉरेस्ट गार्ड को मौका पर बुलाया गया, मगर फॉरेस्ट गार्ड सजाद अब्बासी हम ना माने की रेट लगाते रहे। जब इन टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया तो ऑफिसर मसूफ ने ले तो लाल से काम लिया। शहरियों ने अरबाब अख्तियार से रेंज ऑफिसर मलिक नसीर बख्श, ब्लॉक ऑफिसर मुस्तनसर अली और फॉरेस्ट गार्ड सजाद अब्बासी के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने और इनके तबादले का मुतालबा किया है और किसी ईमानदार ऑफिसर की तैनाती का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ रज़ाए शाह हाशमी, स्टार एशियन न्यूज़, लाल सोरा। कोट मिठन के निवाही इलाके कच्ची खान मोहम्मद में बासर शख्स ने मुसल्लह कारिंदों के हमरा किसान के घर पर धावा बोल दिया।
4 خواتین سمیت 10 افراد پر تشدد کر کے بیوہ کی 7 ایکڑ رقبے پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ پولیس کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی، مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اسٹار ایشیا نیوز محمد افضل سے۔ کوٹ میٹھن کے نوائی علاقہ کچی خان محمد میں بااثر شخص نے مسلح کرندوں کے ہمراہ کسان کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ 4 خواتین سمیت 10 افراد پر بے دردی سے تشدد کر کے بیوہ کے 7 ایکڑ رقبہ پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ نوائی علاقہ کچی خان محمد کی رہائشی بیوہ ریاضو بی بی کے گھر پر مسلح افراد کے ہمراہ بااثر ذمہ دار نے دھاوا بول دیا اور اس کے ساتھ ایکڑ رقبہ پر جبری قبضہ کر لیا۔ اس حوالے سے متاثرین کا کہنا تھا کہ آگے اکالی دا حق مقصد ہے جہوں تا کیارے بیارے لے تا کو خالتی کٹ فنا کر دے تو جتری جاتا بالے نال بھڑتا پہ سارے آجا 9-10 بندے کو فنا کر دے 300-400 بندہ کہنا ہے۔ اگر پولیس ہی نہ لئی پولیس ہے جری کچھ نہیں الف کتی ہے ساری۔ میں ریاض بی بی ہے، میرا نام 7 ایکڑ میرا رقبہ ہے۔ یہ خالتی عدالت نے میرے کو سارا یہ سمجھ حق ہے میرے کر دیتے سارا فیصلہ آئے دو یہ بہو بندے گھن آئے پولیس دے ذریعے نال آئے میرا گھر بھن تروڑ کریں میری سب شے مڈی چاہ گئے سارا کچھ میں کٹیا نہ ہمیں بیواں بے سہارا اوتری آمائی۔ بااثر ذمہ دار نے مذمت کرنے پر 4 خواتین سمیت 10 افراد شدید زخمی کر دیا جنہیں رورل ہیلتھ سینٹر کوٹ میٹھن میں داخل کر دیا گیا۔ سر اسا کچی خان محمد ریاشی لوگوں سے سر پیو ڈاڈا اتھوں کو نمدا پہ اسا کو نسن پیدا کنا کافی عرصے اتھا بیٹھن 86-87 کو سر اتھا زمین ہر بجنا تھوڑا زمین سب محنت مزدوری والے لوگ ایسے اون بندے نے زمین کی تھی 15 دے وچ اپنا 15,000 تے 12,000 تے 20,000 تے درہ باندا پیا درہ وچ زمین کی تھی جویں زمین ساری نکل دی گئی اون تے آتے قبضہ کرنا گیا اسا اپنی زمین تے بیٹھی سے اون آتے سن بڑا ظلم کیتے اے ویڈیو میں وزیر اعظم کو اسا اپیل کرن کہ سر حق دا فیصلہ تھیا ونجے بیسٹیاں کیتے نے سا کو کٹیس ماریس خالتی بینٹری دیاں لائٹاں دے دے کھڑا داگ کنو ٹپ دے تے داڑھیاں تے ہاتھ مریں دے کھڑا اسا جا بیسٹیاں کرندا کھڑے اسا حق تے بیٹھے اسے نہ حق تے کنا بیٹھے اسے۔ پولیس نے زخمیوں کے بیان قلم بند کرنے کے بعد مقدمہ درج کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ زخمیوں کے لاواحقین کا حکومت پنجاب سردار عثمان خان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ملزمان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افضل ملتانی، اسٹار ایشیا نیوز، کوٹ میٹھن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔ سب بخششیں ہیں اس میں نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان